दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन की नौकरी आप लोगों के सामने है। बहुत सारे बच्चे नाराज भी हैं, आईटी वाले स्पेशली, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिलेबस जो है डिपार्टमेंट ने नहीं रखा है। आईटी का कोई भी पार्ट डिपार्टमेंट ने नहीं डाला है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हमारे लिए तो बहुत बुरा हुआ, हम क्या करें। तो भाई सबसे पहले आप सभी जानते हैं, पहले जो टेक्नीशियन का आप लोगों का सिलेबस था उसमें सीबीटी 1 होता था, सीबीटी 2 के 2 पार्ट होते थे, जिसमें आईटीआई का आप लोगों के लिए जो है पार्ट भी रखा जाता था, और उसमें भी जो है 25-26 का टारगेट रख के बच्चा क्वालिफाई कर लेता था, लेकिन उसके बेस पे मेरिट नहीं बनती थी, और ज्यादातर आईटीआई वाला बच्चा उसे क्वालिफाई ही कर लेता था। तो देखो, मैं आपको लगभग 2 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भाई तैयारी कर लो, इलेक्शन से पहले आप लोगों को भर्ती दिख जाएगी। मेरी पुरानी वीडियोस आप निकाल कर देख लेना। और इलेक्शन अभी हुए भी नहीं, पहले ही आपको भर्तियां देखने को मिल गई। मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोला कि सीबीटी 1 की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, वही आपके काम आएगा। सीबीटी 2 जो आपका होगा, जो नॉन टेक्निकल पार्ट होगा, उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। पहले से मजबूत करके आप लोग रखिए। बहुत बच्चों ने बातों को सुना और भैया वो मजबूती उन्होंने रखी, और अब जो सिर्फ नॉन टेक्निकल का सिलेबस डिपार्टमेंट ने रखा है, वो जो है आप लोगों का यहां पर काम आने वाला है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी प्रोटेस्ट स्टार्ट कीजिए सिलेबस में चेंजेस करवाने के लिए। आपको लगता है एएलपी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी डिपार्टमेंट ने जब 1% भी बच्चों की नहीं सुनी, तो ऐसी चीज के लिए डिपार्टमेंट सुन लेगा? भर्ती पे स्टे लग जाएगा, आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है जो आप लोगों को चीजें दे रखी है उसी के बेस पे प्रिपरेशन करो। मैं दुआ करता हूं भगवान से, जो बच्चा तैयारी करे उसको एक अच्छा जो है यहाँ पर अचीवमेंट जीवन में मिले। ठीक है, मैं प्रॉपर एनालिसिस पोस्ट कोड का आपको करके बताऊंगा, लेकिन जो टेक्नीशियन की भर्ती है, मैंने लगभग 7 महीने से प्रिपरेशन कर रहा था। ये नोट्स सारे के सारे आप लोगों के लिए रेडी है। अब देखो, इन नोट्स की कीमत ना लगभग 5700 रुपए के आसपास है, तो मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, और मुझे पता है कि एक स्टूडेंट इतना पे नहीं कर सकता। तो कॉस्ट मैंने नोट्स की रखी है 349 रुपीज। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें और सब जो आप लोगों के वहां पे टॉपिक दे रखे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अभी इसमें मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का और भी कंटेंट डालूंगा। मैं सेग्रीगेशन कर रहा हूं, और भी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, वो भी डालूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को दूं, ताकि आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट लगा के जो है इसकी तैयारी कर सके। अभी प्राइस 349 है। बाद में अगर मेरा सारा कंटेंट इसमें ऐड हो जाएगा लगभग 10-12 दिन बाद, तो मैं इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे भी यहां पर मेहनत लग रही है। मेरी टीम के जो बंदे हैं उनको मुझे पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ले सकते हैं। बाकी अगर बात करूं, और मैं लास्ट में भी आपको बता दूंगा किस तरीके से आप नोट्स ले सकते हैं, और आप लोगों को उसमें क्या क्या मिल रहा है। अब ये चीजें आप लोगों को बताना जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती फॉर्म में आप लोगों का करियर बर्बाद कर सकती है, टेक्नीशियन का आप लोगों का अचीवमेंट छीन सकती है आपसे। तो फॉर्म फिल करते टाइम गलती से भी कोई कोड जो आप लोगों का पोस्ट कोड है उसे गलत मत सिलेक्ट कर लेना। बेटर होगा कि वेट कर लो, एक एक कॉलम को आप केयरफुली देखें, क्योंकि फॉर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप लोगों की पढ़ाई है। ठीक है, बल्कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म में गलती दीवी के टाइम बाहर का रास्ता दिखा देंगे, और करियर पे आपके कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो जहां पर हीट ट्रीटर, फोर्जर, मोल्डर, पैटर्न मेकर जो है बच्चे, यहां पर इस कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ब्लैक स्मिथ के लिए पोस्ट कोड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने बोला कि सर जी टनर की वैकेंसी नहीं है, मशीनिस्ट की नहीं है, एक बार क्लियर कर दीजिए किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करें। तो वही आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चे परेशान थे, तो इनको भी जो है प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद फिटर जनरल वाले बच्चे हैं, ये पोस्ट कोड जो 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16 इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मशीनिस्ट कंपोजिट की वैकेंसी होती है। मशीनिस्ट नहीं है सिंपल, ठीक है, मशीनिस्ट कंपोजिट है। इसमें जो है 9, 10, 12, 14, 16 कोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर, इन बेचारों की तो वैकेंसी आती नहीं है, तो फिर भी आई है इनकी अभी, तो 12 और 14 कोड में आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, भाई देखो सिंपल भाषा में अगर मैं इस चीज को बोलूं ना, तो ये जो नोटिफिकेशन है ना, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जैसे बच्चों के लिए ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, बहुत बच्चों ने बोला कि सर जी किस जोन से फॉर्म फिल करूं, तो भैया देखो जोन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करो। कोई बोल रहा है कि इस जोन से जाके जो अप्लाई करो, वहां पे कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा। तो बेटर होगा जो घर के पास का जोन है उसमें अप्लाई करो, ताकि पोस्टिंग में किसी प्रकार की दिक्कत आपको देखने को ना मिले। फिर भी आपकी मर्जी है, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, आपको जैसा लगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर लो। मेरे अकॉर्डिंग मैं तो कभी बच्चों को ये नहीं बोलता कि जो है आप इस जोन से अप्लाई करो। ठीक है, टोटल 21 जोन है जहां पर वैकेंसी आप लोगों के लिए। आप लोग जो है देख लीजिए,
आपको जो बेटर लगे उसमें अप्लाई कीजिए। मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है कि इस जोन में जाके अप्लाई करो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहता है, जो पास का जोन है उसमें अप्लाई करो, उसी में फाइट करो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए पोस्ट कोड सेम जो इलेक्ट्रिशियन के लिए, वही कोड आपके लिए रहेंगे। उसके बाद वेल्डर के सबसे ज्यादा पोस्ट कोड है, लेकिन वैकेंसी नहीं है उतनी जितनी आप लोग सोच रहे हैं कि पोस्ट कोड ज्यादा है तो वैकेंसी भी ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर कारपेंटर है, कारपेंटर के लिए 4, 9, 10 ये 3 कोड है, ठीक है। फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्लम्बर वाले बच्चे बहुत परेशान थे कि सर जी हमारा तो दिख ही नहीं रहा वैकेंसी, भाई आपके लिए 4 कोड है, पोस्ट कोड 4। उसके बाद अगर बात करें ऑटो फिटर में, जिसमें डीजल मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले बच्चे आएंगे, इनके लिए पोस्ट कोड है 5, 7 और 16। उसके बाद बात करें टनर वाले बच्चे, ये बोल रहे कि सर जी हमारी तो वैकेंसी दिखी नहीं, टनर की है ही नहीं, तो भैया एक कोड आपके लिए भी दे रखा है, 17 नंबर का कोड है। उसके बाद बात करें RNAC वाले बच्चे, तो इनके लिए भी है पोस्ट कोड 13, इनके लिए भी एक ही कोड दे रखा है। उसके बाद बात करें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इनके लिए जो है यहाँ पर 16 है, और इसमें कंपटीशन ना के बराबर रहने वाला है एज पर माय एक्सपीरियंस। उसके बाद ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल जो होते हैं, इनके लिए पोस्ट कोड 10 और 17 है। उसके बाद जो है डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए एक ही कोड है, कोड नंबर 1, और जो PCM है इनके लिए जो है पोस्ट कोड है 1। उसके बाद जो है यहाँ पर एक कोड और है 11 नंबर का, ये स्पेशली फिटर जनरल वाले बच्चों के लिए, तो इसको देख लेना। अगर मैंने इस एनालिसिस में कोई गलती की है, कोई पोस्ट कोड मैंने गलत कर दिया, कुछ गलत आपको बता दिया, तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा वेरीफाई करके, ताकि किसी बच्चे को गलत पोस्ट कोड चूज करने का यहाँ पर ऑप्शन ना दिखे, क्योंकि ये गलत तो सब कुछ गलत, ठीक है। तो एक बार इन्हें देखने के बाद पोस्ट कोड आप नोटिफिकेशन से भी वेरीफाई कर लेना, क्योंकि यार देखो मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है, 10 बार इसको चेक किया है, ताकि जो है किसी कोड में आपको गलती ना देखने को मिले। अगर गलती होती है, एक बार मेरे पे भी पूरा विश्वास मत करना भाई, इसको पहले वेरीफाई कर लेना, और फिर जाके जो है आप लोग नोटिफिकेशन से मैच करना, और फिर जो है आप लोग अप्लाई करना, क्योंकि एक पे भरोसा नहीं करना, ठीक है। सिर्फ मेरे पे भरोसा कर लिया, दूसरे व्यक्ति पे भरोसा कर लिया जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन दिया किसी ने, तो वो नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन से आप वेरीफाई करो तब जाके अप्लाई करो, ठीक है। सिर्फ सोनली किसी पे डिपेंड मत रहो। और मैंने रही बात ये नोट्स की बात करी है, तो ये जो है मैंने कॉस्ट आपको बताई दिया, टोटल ये लगभग 5700 के आसपास के नोट्स हैं, लेकिन इतने आपको नहीं पे करने, ओनली 349 आपको पे करने। अब ये मिलेंगे कैसे नोट्स, आपको बता देता हूं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो जो है डिस्क्रिप्शन से, जैसे आप डाउनलोड करोगे होम पेज पर ही आपको रेलवे भर्ती टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एक जो है टेम्पलेट दिखाई देगा। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट है, और इस कंटेंट में आप लोगों को मैं अपना एक पर्सनल नंबर भी दे रहा हूं, सो दैट आप लोगों को जो है किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो, फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, गाइडेंस लेनी है, डिमोटिवेट हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा चीजें कहां से रेफर करके पढ़े, वो सारी के लिए आप लोगों को एक नीचे की साइड पे एक और जो है मैंने PPT टाइप लगा रखा है, इसके अंदर मेरा नंबर है, ताकि आप जो है टेक्नीशियन की भर्ती में अपने आप को मजबूत कर सके। मैं फोन जरूर उठाऊंगा, आपका टेंशन मत लेना। आप बस मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देना कि सर जी आपका टेक्नीशियन का कोर्स परचेज कर लिया और मुझे गाइडेंस चाहिए, ठीक है। मैं खुद आपको पर्सनली कॉल करूंगा और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था, धन्यवाद। इसका स्नैपशॉट ले लेना आप लोग, इस तरीके से स्नैपशॉट लेके, और आप लोगों को लगता है कि जो है यहाँ पर कोड मैच करने की जरूरत है, तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर मैच कर लेना यार इस कोड से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। टेलीग्राम मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया है, टेलीग्राम पे हर प्रकार की समस्या का समाधान आपका करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू।